भोपाल में भगवान को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अभिनेत्री श्वेता तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्वेता तिवारी के बयान की निंदा की और भोपाल पुलिस कमिश्नर को विवादित बयान की जांच के निर्देश भी दे दिए। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी श्वेता तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से श्वेता तिवारी और वेब सीरीज के डायरेक्टर पर FIR की मांग कर दी। इतना ही नहीं, संगठन ने दो टूक कह दिया है कि अपने बयान को लेकर श्वेता तिवारी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना भोपाल में उनकी वेब सीरीज की शूटिंग किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। दरअसल श्वेता तिवारी अपनी वेब सीरीज का अनाउंसमेंट करने के लिए भोपाल पहुंची। इस दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने भगवान को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। कार्यक्रम में श्वेता तिवारी के साथ वेब सीरीज की पूरी स्टार कास्ट और टीम भी मौजूद थी। तो देखिए, सवाल ये है कि प्रमोशन के लिए क्या विवाद जरूरी है। भोपाल पहुंची थी और ये अनाउंसमेंट करने के लिए पहुंची थी, क्या मकसद था, क्यों उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ विरोध भी बहुत ज्यादा तेज है। आखिरकार क्या मायने इसके और क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया। गृह मंत्री ने हालांकि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए भगवान को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि इस प्रकार अगर कोई भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा तो उसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संस्कृति बचाओ मंच माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से निवेदन करता है कि इस वेब सीरीज की यहाँ पर शूटिंग की अनुमति ना दी जाए और इस श्वेता तिवारी के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई करके उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और भगवान को लेकर श्वेता तिवारी के विवादित बोल पर देखिए, सरकार भी बेहद सख्त है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने को भी कहा। गृह मंत्री ने हिंदू संगठनों के विरोध का भी समर्थन किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्राथमिक तौर पर जो वीडियो सामने आया उसके आधार पर हिंदू संगठनों का विरोध और भोपाल में वेब सीरीज की शूटिंग न करने की मांग जायज है। नरोत्तम मिश्रा के अनुसार जांच के बाद शूटिंग और कार्रवाई को लेकर फैसला होगा। सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये श्वेता तिवारी विवादित बोल गए, हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। नहीं, मैंने देखा, सुना, उसको आपत्तिजनक है, वो ऐसा नहीं बोलना था। मैं निंदा करता हूँ उस बयान की। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को कहा कि 24 घंटे के अंदर मुझे इसके सभी पहलुओं की जांच करें, किन परिस्थिति में क्यों और क्या बोला गया, बिंदु से देख के किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की है, ऐसा देख के मुझे बताएं और उसके बाद हम फिर कानूनी कार्रवाई करें। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं FIR दर्ज हो और आरोप लगाया हिंदू संगठन ने कि बार बार हिंदुओं की भावना इस तरीके से ठेस पहुंचाई जाती है, बार बार। वो ठीक कह रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट लोग इसे मान रहे हैं। मैं आंशिक सहमत हूँ उनके मत से, पर चूंकि मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, कमिश्नर से मेरी स्वयं बात हुई है, 24 घंटे इंतजार करना चाहिए। शूटिंग को लेकर महत्वपूर्ण सवाल है, जो भोपाल में शूटिंग होनी है इनकी वेब सीरीज के बारे में कल निर्णय करेंगे। एक और ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, कहा है कि वर्तमान सियासी परिदृश्य में मुसलमान खलनायक जैसी लाइन उन्होंने ट्विटर पे लिखी है। वो कल क्या गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण मिल गया ना जी, उससे थोड़े विचलित होंगे शायद वो। क्यों? हमने तो कभी इस तरह का कहा ही नहीं है। ये 2 नंबर का खलनायक, दोयम भूमिका इसलिए कहते हैं कि ये विभाजन चाहते हैं। अब देश के अंदर, कल कश्मीर के अंदर तिरंगा फहरा दिया लाल चौक पर देश के लालों ने। अब ये इनको दिक्कत है क्योंकि ये विभाजनकारी, भय पैदा करके मुसलमानों में उनका वोट चाहते हैं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाल। और प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव ही मौजूद हैं भोपाल से। सीधे होने का रुख करते हैं। प्रमोद, अभी आपने गृह मंत्री से बात भी की जिन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल कई सारे। सवाल यह है कि क्या प्रमोशन के दौरान विवादित बयान देना जरूरी था? देखिए, ट्रेंड तो यही सेट हो गया है, बार बार एक्ट्रेस के बयान आना और एक के बाद एक बयान आना। ये मुझे लगता है कि ये प्रमोशन का एक ट्रेंड सेट हो गया, नया ट्रेंड सेट हो गया। इसी राह पर चलकर विवादित बयान दीजिए और प्रमोशन पाइए।
फिलहाल तो यही प्लानिंग एक्ट्रेस की और जो डायरेक्टर है उनकी नजर आ रही है, क्योंकि यदि पिछले कुछ समय में हम विवादित बयान एक्ट्रेस के देखें, उनके जो मूवमेंट देखें विवादित, तो वो उसी के सहारे खूब सुर्खियां बटोर लेते हैं। और जिस तरीके से देखिए कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही थी कि श्वेता तिवारी को इतने विवादित और मतलब जिस वो धर्म से ताल्लुक रखती हैं उस धर्म को लेकर ऐसे बोलने की जरूरत पड़े, और अचानक से उन्होंने बोला, और वो जिस तरीके से देखिए हंसती नजर आ रही है, उन्हें जरा भी खेद नहीं है इस बयान का, क्योंकि उनका मंसूबा हो सकता है, हो सकता है कि उन्हें ऐसे बयान देकर सुर्खियां बटोरनी हो, और चूंकि यही दौर चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में उनके विवादास्पद बयान के बाद हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और बेहद अहम बात तो यह है कि श्वेता तिवारी की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है इस विवादित बोल के बाद, क्योंकि हिंदू संगठन के जो मांग है और जो विरोध है उसमें गृह मंत्री ने साफ तौर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिव जो बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि वो आंशिक रूप से सहमत है, और गृह मंत्री कानून मंत्री मध्य प्रदेश के यदि आंशिक रूप से सहमति जता रहे हैं खुलेआम, तो यकीन मानिए मुश्किलात बढ़ रही है। 24 घंटे में जो जांच रिपोर्ट आएगी, कमिश्नर से जो फोन पर चर्चा की है, यदि देखिए वो जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि गृह मंत्री यदि सहमति जता रहे, मतलब साफ है प्रदेश सरकार सख्त है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, वहां ऐसे बयान देकर देखिए अशांति, यहाँ की शांति भंग करना ये प्रदेश सरकार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है, हमेशा प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। और अब इंतजार करना होगा 24 घंटे का, कमिश्नर जांच रिपोर्ट देंगे उस वीडियो को लेकर। और प्रारंभिक तौर पर गृह मंत्री ने भी कहीं ना कहीं उस बयान की भर्त्सना की है, उन्होंने कहा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद, निंदा हो रही है, और खास तौर पर श्वेता तिवारी का जिस तरीके का कद रहा है, जिस तरीके से डेली सोप्स के जरिए, फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, क्या ये बात स्वीकार होगी कि भूलवश अनजाने में उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया है? क्योंकि सूबे के गृह मंत्री जैसा कि आपने कहा उनके तेवर सख्त हैं, और अगर जांच के बाद जो भी बातें निकलकर सामने आती हैं, वेब सीरीज पर भी कार्रवाई होगी एमपी में। देखिए कल तय हो जाएगा जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, और हिंदू संगठन को प्रदेश सरकार कतई नाराज नहीं करना चाहती है जी। और हिंदू संगठन मुखर है, वो उन्होंने चेतावनी दे दी है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और साथ ही साथ कहा है कि शूटिंग तो होने नहीं देंगे। हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री ने का बयान देखिए आप, उनके उन शब्दों पर गौर करना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके से एक के बाद एक बयान आना ये सॉफ्ट टारगेट है, और मध्य प्रदेश में ये नहीं चलेगा, क्योंकि जांच 24 घंटे में जो आएगी उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है श्वेता तिवारी पर। यदि श्वेता तिवारी से देखिए बाय मिस्टेक या भूल बस ऐसा बयान गया है, तो उनके पास लंबा समय हो गया है, कल से आज तक वो माफी मांग सकती थी, अपने बयान को लेकर सफाई दे सकती थी, और उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये पूरी एक प्लानिंग के तहत बयान दिया गया है, और उन्होंने जो बोला है, यदि उनको उस पर पश्चाताप होता तो वो अपना कोई स्पष्टीकरण देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो 24 घंटे बाद जो रिपोर्ट आएगी, बिल्कुल आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है प्रमोद, वो देखना होगा। अभी तक श्वेता तिवारी ने माफी नहीं मांगी है, इसी की वजह से सवाल कि क्या ये आजकल ट्रेंड बन गया है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि प्रमोशन के लिए विवाद जरूरी सा हो गया है। प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।